बार तो बहुत हैं, पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार हैं। हमारा मुकाबला बेसिकली तो है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तो मेरे ख्याल में वैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने अगर वो जीत भी गए किसी पार्टी में शामिल तो होना होगा। तो मुकाबला अभी जो है ना वो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। और हमारी कैंपेन तो जब से हमने शुरू की है उसी जज्बे और ज़ोर से हम करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह और भी तेज़ी से ये कैंपेन आगे भी बढ़ेगी। अच्छा सर, ये वैसे ज़मीनी सवाल है कि पीटीआई के जो वर्कर है, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, जीत भी गए तो कहाँ जाएंगे, तो उनको आप मोटिवेट करें ताकि वो आपकी तरफ माइल हो। आप चूँकि आपके ज़्यादा करीब है पीटीआई के वर्कर, आपका और उनका नज़रिया तकरीबन मिलता जुलता भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना जी, वालिद साहब और मेरे भाई जो हैं मलिक अमीर मोहम्मद खान, उन्होंने तो बहुत सारा टाइम भी गुजारा है पीटीआई में, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है पीटीआई में, और पीटीआई के जो वर्कर है, जो कारकुन है, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा है उनका। और देखिए ना, हम भी वही चाहते हैं जो पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर है, जो वो चाहते हैं कि अवाम के लिए कोई फ़ायदा हो, हमारा जो इलाका है वो तरक्की करे, करप्शन ना हो, हमारा जो मुआशरा है वो मतलब अच्छे अंदाज से मतलब लोग उसमें देखें, सोचें, हमारी जो बच्चे हैं उनको तालीमी इदारे बेहतर मिले, हमारे हस्पताल बेहतर हो। तो हमारा जो एक मंशूर है जो हमने सोचा हुआ है वो वही है जो हमारे जो पूरे हल्के की आवाम चाहती है। तो पीटीआई के जो वर्कर सपोर्टर हैं उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे के अपना वोट ज़ाया मत करें, क्योंकि इंशाल्लाह इक़्तिदार या पीपल्स पार्टी का आएगा या नून लीग का आएगा। नून लीग को तो वैसे ही ना हम मानते हैं ना आप मानते हैं, तो बेहतर यही होगा कि इस इलेक्शन में एटलीस्ट आप हमें सपोर्ट करें, हमें वोट दे दें, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हम आपके एरिया को डेवलप भी करेंगे। अगले इलेक्शन में तो जब आपकी पार्टी होगी तो आप ज़रूर उनको वोट दें। अच्छा, आपके हल्का में बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, खटक बेल्ट का वोटर बुनियादी हुकूक चाहता है, आपके मंशूर से कितनी हद तक मुतफ़िक हो सकते हैं? देखें जी, खटक बेल्ट का जो भी इलाका है वो बहुत ज़्यादा पसमानदा है। जैसे आपने कहा, उधर अभी तक बुनियादी मसले मसाइल हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला है, बिजली का बहुत बड़ा मसला है, उधर रस्तों का मसला है। तो ये जितने भी हमारे इस तहसील से एमपीए रह चुके हैं, ये इनकी कारकर्दगी का निशाना है कि अभी तक हमारे इलाके की ये हालत है, अभी तक पसमानदगी इतनी ज़्यादा है। पिछले पीटीआई दौर में कुछ वाटर की स्कीम शुरू हुई थी, पानी की स्कीम शुरू हुई थी, लेकिन जब ये 16 महीने नून की हुकूमत आई तो वो भी बंद हो गई। तो हम चाहते हैं कि जो आवाम के लिए अच्छा काम जिस पार्टी ने भी शुरू किया हो, जिस मर्जी सियासतदान ने शुरू किया हो, वो हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे ताकि हमारी जो आवाम है वो तरक्की कर सके। सर, इस ख्याल को किस प्रोग्राम के तहत तरक्की मिल सकती है? ये सवाल जी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका एक कोई हल नहीं है। तरक्की जो है उसके लिए हमने तालीमी इदारों को ठीक करना होगा, हमारे जो नौजवान भाई हैं उनको हमने रोज़गार देना होगा, हमारे जो हस्पताल हैं उनको ठीक करना होगा। ये सारी चीज़ें जब सेट हो जाएंगी फिर इंशाल्लाह इज़ा खैल की जो तहसील है पूरी वो तरक्की करेगी। अच्छा सर, ये एक आपकी सीट के हवाले से भी सवाल है कि सुना है कि आपकी सीट को कंफर्म करने के लिए आपके साथ मुज़ाकरात भी जारी है, कितनी हद तक हकीकत है इसमें? देखें जी, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ना हमने कभी सीट एडजस्टमेंट की बात की है, ना हम कभी करेंगे, और ना किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट की हम कोई फाइनल बात करेंगे। ऑफरें बहुत आई हैं, हर किस्म के बंदे से ऑफरें आई हैं, लेकिन हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, PP85 पे भी और NA89 पे भी, और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हम कामयाब भी होंगे। सही। अच्छा, क्या ये सच है कि कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर आपको कोई ऑफर पहले हुई है? जी जी, ऑफरें तो बहुत हुई हैं। सही। बहुत लोगों ने कहा कि एक सीट पे आप कॉम्प्रोमाइज कर दें, लेकिन अब जब हम पेड़ में आ गए हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने ऐलान कर लिया है, तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हमारा नहीं है। और बहुत सारे पैनल हैं इधर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से, जो 2 हफ्ते बाद एक पैनल होता है, 2 हफ्ते गुजरे तो एक और पैनल होते हैं। तो हम ऐसे नहीं हैं, हमारा जो पैनल था वही रहेगा। कोई उम्मीदवार आपके हक में दस्तबरदार हो सकता है हल्का PP85 में? देखिए जी, हम तो ये नहीं चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि जितने उम्मीदवार आए उनका जमहूरी हक है वो इलेक्शन लड़ें। जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं मोस्ट वेलकम जी, वो आए हमारे साथ मुकाबला करें।
ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے حق میں بیٹھے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو ہم قائم رکھیں اور الیکشن کر کے جو جیتے گا وہی پھر ایم پی اے بنے گا. اچھا صاحب، جس طرح الیکشن ہو رہے ہیں ایک پارٹی کو مکمل پابند کر دیا گیا ہے، کیا یہ الیکشن پہلے سے فکس ہے یا کوئی اس کے کوئی اور عوامل ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان کی تاریخ میں افسوس سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جب کسی بھی پارٹی کے خلاف کوئی کارروائیاں کی جاتی ہیں تو اس پارٹی کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے. ابھی جو پی ٹی آئی ہے ان کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے. ان کے ورکروں کے ساتھ بھی کافی زیادتیاں ہوئی ہیں. بہت سارے ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے، ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے تھے اور ابھی بھی وہ کھل کے آگے نہیں آ سکتے. تو پی ٹی آئی کو تو ایک طرح سے مائنس کیا گیا اس پورے سلسلے سے. جو بلے کا سمبل ہے وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا. تو جیسے میں نے انٹرویو میں پہلے بولا، یہ مقابلہ، یہ والا جو الیکشن آ رہا ہے، یہ مقابلہ صرف دو پارٹیوں کے درمیان ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ ان میں سے بہتر آپشن کون سا ہے. اچھا سر، آخری سوال ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے صاف شفاف انتخابات کتنی ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں جی. ایک دن انشاءاللہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے. ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم کر سکیں ہم صاف الیکشن کروائیں. اپنے پولنگ ایجنٹس کو ہم نے فل انسٹرکشنز بھی دی ہیں اور آگے بھی ان کو گائیڈ کریں گے کہ زور زبردستی والی بات بالکل بھی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. جتنے بھی لوگ پریشر ڈالیں گے، ہم نے باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں وہ انفارم کر سکیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو ہمیں بتائیں، کیونکہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کا ووٹ دے، کیونکہ زبردستی کا ووٹ کبھی نہیں ملتا کسی کو. اور یہ جو امیدوار ہیں جو زبردستی کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ زبردستی کوئی ووٹ نہیں دیتا. چلیں، بہت شکریہ سر. تھینک یو.